Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. This is I'm Rohit. Rohit, This is Gunjan. गुंजन। हमारा सेकंड ब्लॉग है। जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग था वो था हॉस्पिटल बैग की पैकिंग बेबी के लिए। और हमने डिसाइड किया था क्योंकि हम न्यू आया यूट्यूब पे, तो अगर 50 व्यूज भी हो गए तो हम मदर का बैग पैक करेंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे। और हमारे 55 व्यूज हो चुके हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। पता नहीं कौन है वो 55 लोग। तो अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग जो आज का व्लॉग है वो है हमारा, हमने मैटरनिटी का बैग पैक करना है, उसके सामान से रिलेटेड। मींस मदर के लिए बैग। पहले का बैग था बेबी के लिए और ये वाला व्लॉग होगा मदर के बैग के लिए कि मदर को क्या क्या लेके जाना है, मेन चीज। और फादर तो देखो एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें नहीं केवल यार, एक पैसा जोड़ी ही लेके जाना, उसके अलावा और कुछ एक नहीं। जोड़ी कपड़े ले लेंगे इस बेचारे के, हाँ, होम बस वेलकम चलो, वाले। हाँ, वो बहुत जरूरी है। तो मदर मेन है, जैसे बेबी मेन था। तो इसलिए इस वाले व्लॉग में क्या क्या चीजें हमने रखी है अपने बैग में, कहाँ से बैग लिया है, कितने का है, क्या प्राइस लिस्ट है, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बहुत सारे कमेंट। वो नहीं आ रहे यार अभी तक, ना शॉर्ट्स पे यार हम सब कमेंट कुछ आए बता देते हैं ना, तो इसलिए कमेंट नहीं है। यार। ये भी बात है, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन के लायक छोड़ ही नहीं रहे हैं। सही बात। तो स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टू ऑल द मम्मीज जो अब मम्मी बनने वाली हैं, उनके लिए स्पेशली आई होप आपको ये व्लॉग यूजफुल लगे, अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा बैग जिसके अंदर हम सामान पैक करने वाले हैं। ये बैग हमको एक्चुअली में हमारे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया था एज फ्री का है। और ये ब्लिंकिट पे अवेलेबल है। ये ब्रांड ये सब हमें नहीं पता, हम गिफ्ट को इतना नहीं देखते। आई थिंक 1000-1500 के अराउंड है। आप लोग भी ब्लिंकिट पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बट अच्छा बैग है, बहुत सारी पॉकेट्स है, डाइपर बैग है मेनली। तो इसी डाइपर बैग को हमने यूज कर लिया एज अ मदर बैग कि भैया यही हमें न्यू ना बाय करना पड़े, इसके अंदर हमारा काम चल जाएगा। तो इसके अंदर हम सामान डालना शुरू करेंगे। ये देखो, इसकी डेप्थ देख लो, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। चैन्स है अंदर अलग से रखने के लिए, मेरा हाथ खा गए। बॉटल के लिए सेक्शंस वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत हमें अच्छा लगा ये वाला गिफ्ट। तो जितने भी मॉमी टू बी हैं उनके बैग के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आफ्टर डिलीवरी आपको जो ड्रेस चेंज करनी है और खुद कपड़े पहनने हैं, वो हमने पैक किया है। मैंने ली हैं ये 2 मैक्सी ड्रेस। ये मैटरनिटी ड्रेसेस हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे चैन वगैरह है और हमें इजीली, आप समझ गए हो क्यों चाहिए। और ये मैक्सीज हैं, ये 2 मैक्सी ड्रेस मैंने ली है। उसके अलावा जब घर आएंगे, घर आके जो हमारा बेबी वेलकम होगा, होम वेलकम होगा, उसके लिए मैंने मिंत्रा से एक सेट मंगाया है। एक्सेल साइज में मंगाया क्योंकि पता नहीं उस टाइम तक पतले होंगे नहीं होंगे। तो ये हमारे 3 जोड़ी कपड़े हमारे बैकपैक में जाएंगे। उसके अलावा जाएंगी हमारी अंडर गारमेंट्स और मैटरनिटी ब्रा वगैरह। फिर हमें जो चाहिए वो है सैनिटरी पैड्स। कॉटन वाला चाहिए, बड़े साइज़ का चाहिए जो एक्सेस की ब्लीडिंग को भी होल्ड कर सके। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल और उस टाइम पे आपको लगे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लाइक अ पेंटी डाइपर, और ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इट्स वेरी गुड। और ये विस्पर का मेरे पास है। आप डिफरेंट ब्रांड नोवा वगैरह के भी आते हैं, वो भी मंगा सकते हो। तो मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं, अगर ये कंफर्टेबल होगा तो ये, वरना फिर ये। इसके अलावा क्योंकि हमें ऐसा बोला जाता है कि सिर ढको और हवा नहीं लगना चाहिए, एक कॉटन की चुन्नी आपको रखनी है। अगर आप चाहो तो आप शॉल वगैरह रख सकते हो अकॉर्डिंग टू द वेदर। फेस टावल जो हमको, आपको पता ही है, फ्रेश वगैरह होंगे उसके बाद की नीड पड़ेगी। उसके बाद हमारा सामान आता है, ये हमने एक थर्मस रखा हुआ है क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमें हॉट वाटर ही पीना होता है, मतलब उबला हुआ पानी। देखो हमारे यहाँ पे तो ये रिचुअल होते हैं, रिचुअल के अकॉर्डिंग। तो उसको अगर बेबी भी, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाए हो और बेबी को आपको फॉर्मूला फीड कराना पड़ा, उसके लिए भी आपको बॉइल्ड वाटर चाहिए। तो हमने एक फ्लास्क रखा है साथ में, और साथ में एक ग्लास रखा है। और आपने यार देखो, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो ये ज्ञान अभी दे रही है कि गर्म पानी, ठंडा पानी, इतना मुझे भी नहीं पता और मुझे नहीं लगता शायद सबको पता होगी ये वाली चीज़। तो पिछले वाले व्लॉग में मैंने बताया था, नर्सिंग ऑफिसर है, इन्होंने मैटरनिटी वाला सेक्शन होता है, कौन सा होता है, लेबर रूम, हाँ, लेबर रूम वगैरह में काम भी करा है, तो नॉलेज है। तो वो अपना नॉलेज जो है वो इस टाइम पे काम आ रही है पूरी की पूरी इनकी। ठीक है। और उसके अलावा एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए
कि जैसा लेबर डिलीवरीज के लिए हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, एवरीवन नोज। एक हार्मोन रिलैक्सिंग भी हमारी बॉडी से जाता है। रिलैक्सिंग हार्मोन एक्चुअली में हड्डियों को जोड़ के रखता है, सो दैट डिलीवरी हो सके तो उसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सारे जॉइंट हिल जाते हैं। यूजुअली आपने नानी दादी इन सबके मुँह से सुना भी होगा कि आपके रिस्ट में और अलग अलग जॉइंट्स में पेन होता है, वहाँ पे हवा मत लगने दो, जब तक वो हार्मोन वापस से अपनी स्टेज पे नहीं आ जाता। तो अगर आप फुल कवर रखोगे तो भी ठीक है, वरना आप ये भी कर सकते हो कि आप क्रेप बैंडेजेस को भी रख सकते हो। और अगर आपके पास वो जो रिस्ट बैंड होते हैं जो जिम वगैरह में भी पहनते हैं, वो भी आप पहन सकते हो, और इससे अपने आप जॉइंट को जो है एसी की हवा वगैरह से बचा सकते हो। तो मैंने प्रो टिप क्रेप बैंडेजेस भी रखी हैं। उसके अलावा मैंने रखा है हमारा मेकअप बैग। भाई बहुत जरूरी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल सुंदरता में कमी नहीं होनी चाहिए। मेकअप बैग तो भाई रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी इस वीडियो के लिए भी हम मेकअप करके आते हैं, वहाँ तो होम वेलकम है इन सबके लिए। मेकअप बैग में मैं आपको बता देती हूँ, अ गुड मॉइस्चराइजर आपको रखना है, क्योंकि आफ्टर बेबी आपका जो टमी जो पतला होना श्रिंक होना शुरू करेगा, तो उसके ऊपर मॉइस्चराइज करना है आपको। प्लस आपको रखना है साथ में, वो कहाँ गई, आपको साथ में डालना है वैसलीन, और जहाँ भी आपको लग रहा है आपकी स्किन में रैशेज या कुछ ऐसा हो रहा है, प्लस आप अपने निपल पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि निपल में भी ड्राइनेस आ जाती है। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोई क्रीम सजेस्ट करेगा, कोई केमिकल होगा, बेबी भी सक करेगा, तो बेटर है आप पैराफिन से बेटर कुछ भी नहीं है। पैराफिन से अपने निपल वगैरह जो ड्राई निपल हो जाते हैं उसको कवर कर सकते हो। लिप बाम की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी खुद की स्किन में कहीं पे ड्राइनेस वगैरह कुछ आ रही है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अ गुड मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ स्नेल म्यूसिन का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा केमिकल फ्री मुझे लगता है। और एक सनस्क्रीन, और ये टिंटेड है तो ये मेकअप का भी काम करेगी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपना मेकअप बैग में क्या क्या रखना है। और ये वाटर टिंट फॉर द लिप्स एंड ब्लशिंग इफेक्ट। इसके अलावा ज़्यादा मेकअप भी मत करना, क्योंकि भाई सांसें वगैरह डांट देगी तुम्हारी। मेरी तो पहाड़ी सांस है, वो बड़ी भोली सी है, वो कुछ नहीं कहेगी। मस्कारा, सो दैट आई की थोड़ी सी शेप आ जाए, और जब बेबी वेलकम हो तो आपकी फ़ोटो वीडियोज़ में आप सुंदर लगो। इसके अलावा एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो है, एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सॉक्स वगैरह भी लेने हैं, क्योंकि नंगे पैर नहीं चलना होता उस टाइम पे, और आप भी अवॉइड ही करो। और एसी वगैरह होता है हॉस्पिटल में, तो आपके पैरों को ठंड वगैरह लगेगी। इट्स बेटर कि आपकी बॉडी को जो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो आपके पैर भी करते हैं। तो अपने पैर में तो पैर होते ही नहीं है, सर्दियों में भी गर्म नहीं होते, गर्मियों में भी गर्म नहीं होते। बिल्कुल, मुझे तो जुराब वैसे भी पहननी पड़ती है। तो ये है एंकल सॉक्स, अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसे ही लेना, वरना आप मेरी तरह एंकल से ऊपर वाले जो भी बोलते हैं कॉटन सॉक्स है वैसे, ये कोई हाँ। वार्म सॉक्स नहीं ली है हमने। क्लचल, क्योंकि आपको अपने बाल टाई करने होंगे, और इसके साथ हमारा सामान इस बैग के अंदर चला जाएगा। मैडम जी एक ज्ञान की बात, क्या एसी चलाना है या फिर नहीं चलाना आफ्टर डिलीवरी? हॉस्पिटल में तो सेंट्रलाइज एसी होता है, लेकिन अब इतना ज्यादा गर्म माहौल हो चुका है, 45-49। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, हाँ, अगर हमारे दिल्ली तो भैया भुन चुकी है, तब चुकी है, वो भी जुलाई जून का महीना चल रहा है, तो 30 तक, 28 तक, 26 तक ये 3 टेम्परेचर चल सकते हैं। और जो बेबी है, बेबी तक डायरेक्ट एसी की हवा नहीं जानी चाहिए। बेबी की कवरिंग अपनी कवरिंग से 1 लेयर ज़्यादा रखना, और हो सके तो बच्चे को कंगारू मदर केयर देना। मेरे हस्बैंड को पता है ये नॉन मेडिकल, इसे कंगारू मदर केयर पता है, क्योंकि मेरे साथ हॉस्पिटल गया था ना, वहाँ पे चार्ट पढ़ लिया था इसने। कंगारू में मदर केयर बता, थोड़ा सा बता दो। बॉडी टू बॉडी टच मीन्स अपने कपड़े वपड़े उतार के उसके साथ टच कराना था, कुछ ऐसे लिखा हुआ था उनके चार्ट में। ठीक है, क्योंकि हमें तो मैच्योर है, बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की बॉडी ना इतनी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करती कि गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग आ जाएगी। बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तो बच्चों को हमें ही वार्मथ देनी होती है। और अगर आपके यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट दे दिया गया है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, बच्चे को सीने से लगा के रखना। ये मेरी टिप रही। ठीक है दादी अम्मा जी, हम याद रखेंगे ना दादी अम्मा जी। और तो, गाइस ये मैंने यूरोपियन मैक्सी ड्रेस मंगाई है मिंत्रा से, बहुत सुंदर है। कैसी लग रही है आप लोग बताना, इसका भी लिंक दे दूंगी मैं आपको। अगर आपको ड्रेसेस के बारे में जानना है तो यहाँ पे हम ड्रेसेस की फोटो लगा दूंगी, आप वहाँ से उसका सर्च करके ले सकते हो, ज़्यादा महंगी ड्रेसेस हैं नहीं। बिल्कुल।
तो ठीक है गाइस, ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। टारगेट रखें, चलो इस बार हम फिर से 50 व्यूज का ही रखते हैं, हाँ, क्योंकि अभी हम भी स्टार्टिंग न्यू टाइम ही है, तो हाँ। हमें भी नहीं पता कहाँ तक बिल्कुल, वीडियो जाएगी। बिल्कुल। तो तो 50 व्यूज होते नई वीडियो आएगी, बिल्कुल। उसके अंदर हम बात करेंगे आफ्टर डिलीवरी केयर की, मम्मा केयर, बेबी केयर, और हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर जो अभी बताया था उसको थोड़ा खुल के, और किस चीज की बात और करेंगे? इसके अलावा देखो, आपको भी कुछ पूछना है ना कि हमारे 9 महीने कैसे बीते, कैसे हमने अपना डाइट वगैरह प्लान करा, ठीक है, वो सब चीजें भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे, उस पे भी हम वीडियो बना कमेंट आप देंगे। कर सकते हो गाइस। बिल्कुल। एक और प्रो टिप गाइस, जो हमने वीडियो बंद कर दी, बाद में याद आया, एक कॉम जो मैं अपने साथ रखूंगी, क्योंकि ये हमारे को पेन डाइवर्जन का काम करता है। जब जब मुझे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, आई कैन स्क्वीज इट और मेरा ध्यान मेरे कॉन्ट्रैक्शन पेन से हटके हैंड की तरफ चला जाएगा। यूजुअली लोग बर्फ़ रखना भी प्रेफर करते हैं, बट वो हार्मफुल भी हो सकती है, और डिफरेंट टेक्निक्स होती है। और तो प्रो टिप ये थी कि अगर आपको ऐसी कोई टेक्निक भी जाननी है, और क्योंकि आपकी भी डिलीवरी होने वाली है, तो आप वो भी कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देना, और होप करना हमारी डिलीवरी वगैरह काफी अच्छी जाए, और कमेंट करना कि हम नेक्स्ट वीडियो में और क्या क्या टॉपिक ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। बाय बाय बाय। बाय।